तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका मासिक मूल्यांकन माह सितंबर 2025 के लिए कक्षा 10 का हिंदी का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको आपका पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है प्रश्न नंबर 1, जिसमें कि आपको बहुविकल्पीय प्रश्न चुनकर लिखने होंगे। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर अच्छे से बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, आत्मकथ्य कविता में कवि ने अपने जीवन को किसकी उपमा दी है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा रीते गागर की उपमा दी है। उत्साह कविता में गर्जन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। देखो प्यारे बच्चों, उत्साह कविता में गर्जन शब्द जो ना क्रांति और बदलाव के लिए प्रयुक्त हुआ है। और अब अगला क्वेश्चन, लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब ने कीरे की पाकों को क्या किया। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा फेंक दिया। और साना साना हाथ जोड़ी पाठ में साना साना हाथ जोड़ी का क्या अर्थ है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का अर्थ होता है, यहाँ से आपको लिखना होगा छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। और उसके बाद में देखो यहाँ से इन क्वेश्चन को पढ़ लेना है, जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति हो पर अर्थ भिन्न ना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति कर कर जाना। रिक्त स्थान आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला रिक्त स्थान पूछा है, आत्मकथ्य कविता में कवि का नाम है। देखो प्यारे बच्चों, आत्मकथ्य कविता में कवि का नाम क्या है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा जे शंकर प्रसाद। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा जे शंकर, और उसके बाद में आगे आपको लिखना होगा प्रसाद, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, यशपाल द्वारा लिखित पाठ का नाम क्या है। देखो प्यारे बच्चों, यशपाल द्वारा लिखित पाठ का नाम लखनवी अंदाज है। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, लक, उसके बाद में नवी, और उसके बाद में अंदाज। तो यहाँ से आप लोग लिख लें और इसको पूरा का पूरा याद करके जाना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते क्या दे रखा है, अतिशयोक्ति अलंकार में किसी बात का वर्णन किया जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, अतिशयोक्ति अलंकार में बात का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। तो देखो क्या लिखोगे, बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। तो देखो यहाँ से आप लोग लिख ले, अतिशयोक्ति अलंकार में बात का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में हिमालय की यात्रा का वर्णन किया गया है। देखो साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका के हिमालय की यात्रा का वर्णन किया गया है। तो देखो क्या लिखोगे, लेखिका के हिमालय यात्रा का वर्णन किया गया है। और अब अगला क्वेश्चन, उत्साह कविता में बादल किसके प्रतीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, उत्साह कविता में बादल जो है ना क्रांति के प्रतीक है। तो देखो यहाँ से आपको क्रांति लिखना होगा। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन क्वेश्चन को भी आप लोग देख कर जाना। ये सभी के सभी प्यारे बच्चों आपकी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इनको आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। तो चलो प्यारे बच्चों, आगे मैं आपको इन सभी के सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर और बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। आत्मकथ्य कविता में कवि ने अपनी आत्मकथा लिखने को क्यों मना किया। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद कर लेना। दूसरे नंबर का क्वेश्चन, उत्साह कविता में कवि ने बादलों के माध्यम से क्या संदेश दिया। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इस क्वेश्चन के उत्तर को भी याद कर ले, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि नवाब साहब ने कीरे की तैयारी किस प्रकार की। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा याद कर लें। अगला क्वेश्चन, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में जितेंद्र नारगने से फिल्म के बारे में क्या लिखा। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लें। इस क्वेश्चन का उत्तर भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, रूपक अलंकार को उदाहरण सहित प्यारे बच्चों आपको समझाना। तो देखो यहाँ से आप लोग रूपक अलंकार को समझ लेना। इस प्रकार से मैंने आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।